देखो इस वीडियो में ना हम इलेक्ट्रिसिटी के जो एग्जांपल्स है ना पेज नंबर 208 एंड 209 पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं 12.3, 12.4, 12.5 उसको सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं 12.3। देखो 12.3 में ए और बी करके दो क्वेश्चन है। पहला ए देखते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लो, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो तीसरी बार फिर पढ़ो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले यही करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेना है। फिर दूसरा काम हमको करना है कि ये जैसे जैसे क्वेश्चन में हमको कह रहा है ना उस हिसाब से हमें एक रफ डायग्राम टाइप में इसका बना लेना, ताकि थोड़ा हमारी समझ जो है वो सही हो जाए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट एक बल्ब ड्रॉ करेगा, तो ये बल्ब है मान लो। ठीक है, बल्ब का सिंबल बना लो। हाउ मच करंट ए बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी वोल्ट सोर्स कितना है, वोल्ट सोर्स यानी सोर्स ऑफ वोल्टेज। सोर्स ऑफ वोल्ट क्या होता है, सेल और बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है। अच्छा, ये कितने की है, 220 वोल्ट की है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, ये जो बल्ब फिलामेंट है इसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेसिस्टेंस यानी आर इज 1200 ओम। ठीक है, हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, यानी वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो चाहे तो आप गिवन करके लिख लो पहले उसको क्या क्या दिया है। देखो आपको 2 चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है 220 जिसके आगे लिखा हुआ है V, और एक आपको दिया हुआ है 1200 जिसके आगे लिखा हुआ है ओम। तो V किसका सिंबल है, वोल्ट, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्या दे रखा है, V दे रखा है, कितना 220 वोल्ट। ठीक है, एक और चीज दे रखी है आपको 1200, ये 1200 के आगे क्या लिखा हुआ है, ओम। ओम किसका सिंबल है भाई, रेसिस्टेंस का, आर का। तो वी और आर की वैल्यू दे रखी है। अब पूछा क्या है, हाउ मच करंट, निकालना क्या है, करंट निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, ओम्स लॉ में फॉर्मूला आया हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन है, कर लो। आई निकालना है, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। निकालना क्या है, आई का फॉर्मूला बनाओ, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, 220 वोल्ट, वैल्यू ऑफ R ओम। ठीक है, कर लो इसको। सो देखो 0 से 0 कैंसिल, 22 अपॉन 120, थोड़ा और सिंपल करके लिख देते हैं 11 अपॉन 60 क्या, एम्पियर। ठीक है, इसको निकाल लो एग्जैक्ट वैल्यू, एम्पियर में आ जाएगी, वोल्ट पर वोल्ट अपॉन ओम, वोल्ट अपॉन ओम क्या हो गया, एम्पियर। 11 अपॉन 60 कितना एम्पियर हुआ, 0.18 एम्पियर। अब देखो इसका बी पार्ट, हाउ मच करंट विल ए हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। यही सेम चीज वही दे रखी है, मैंने कहा आपको पहले पढ़ लो, 2 बार पढ़ के समझ लो अच्छे से, पूछा क्या है उसके बाद थोड़ा सा रफ डायग्राम टाइप में कुछ बना लो कि क्या कहना चाह रहा है। ये हीटर है, ठीक है, मान लो एक हीटर है, ठीक है, ये हीटर की कॉइल है सपोज। ठीक, ये हीटर है, उसकी कॉइल है, और इसमें क्या है, एक 220 वोल्ट का सोर्स है, यानी बैटरी या सेल जो है वो कितना है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट का बैटरी है। और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, इस कॉइल का रेसिस्टेंस आर कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। पूछा क्या है, हाउ मच करंट। तो गिवन क्या क्या है, गिवन एक V की वैल्यू दी हुई है आपको, V लिख के। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, एक ओम करके दिया हुआ है, तो ओम क्या है, R की वैल्यू है कितना है, 100 है, 100 ओम दे रखा है। पूछा क्या है, हाउ मच करंट, करंट क्या है, I है, I निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर है। पूछा क्या है, I, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, V और R की वैल्यू रखो, V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। ठीक है, करो सॉल्व, ये 0 से 0 कैंसिल, 22 अपॉन 10 यानी 2.2, और वोल्ट अपॉन ओम क्या हो गया, एम्पियर। सो द करंट इन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इज 2.2 एम्पियर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल 12.4 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will it draw if the V potential difference is increased to 120 वोल्ट। क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो अच्छे से क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लो ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है,
इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ पर जो V की रीडिंग आएगी ना वो कितनी है, V पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट है, ठीक है। द V बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, और जब ये करंट कितना ड्रॉ करता है, यहां से I कितना ड्रॉ करता है 4 एम्पियर, ठीक है ना। What current will it draw if V is increased to 120 वोल्ट। यानी अभी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ दो सिचुएशन, देखो पहली सिचुएशन दे रखी है, फिर सेकंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, यानी सोर्स कितने का है 60 वोल्ट का। सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी है सेल है, वो कितने का है 60 वोल्ट का है। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब यहाँ पर 60 वोल्ट है तब करंट कितना है, I कितना है 4 एम्पियर। ये होगी सिचुएशन फर्स्ट। सेकंड, व्हाट करंट विल इट ड्रॉ, अब ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, व्हाट करंट विल इट ड्रॉ इफ V इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यानी अगर हम V को 60 वोल्ट से बढ़ा के कितना कर दे, अगर हम यहाँ V को कर दे 120 वोल्ट तो I कितना हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको। एक सिचुएशन है कि जब V यहाँ पर 60 वोल्ट है ना, तब करंट I कितना है 4 एम्पियर है, तो अगर V को 120 वोल्ट कर देंगे ना तो I कितना हो जाएगा। चलो बिना किसी बिना फॉर्मूले के सीधा सीधा इसका आंसर निकल जाएगा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो यहाँ पर V कितना है 60, तब I कितना है 4 एम्पियर। V I के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर V को बढ़ा के हमने कितना कर दिया 120 कर दिया, यहाँ पर डबल कर दिया। भाई इसको जब डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 8 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर 8 एम्पियर आएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जब V 60 है तब I 4 है, तो V को 60 से बढ़ा के अगर 120 कर देंगे तो I कितना हो जाएगा, I भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये डबल हुआ तो I भी डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो आंसर निकाल लेते हैं। अब आंसर निकालना है हमें, I निकालना है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V की वैल्यू तो हमें यहाँ गिवन है 120 वोल्ट, लेकिन R नहीं है। चीज तो वही है ना, हीटर को बदल थोड़ी रहे, तो रेसिस्टेंस तो वही रहने वाला, रेसिस्टेंस चेंज थोड़ी होगा। तो रेसिस्टेंस हम पहले यहाँ से निकालेंगे। जो फर्स्ट सिचुएशन हमें दे रखी है ना V और I की वैल्यू, यहाँ से हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। इन फर्स्ट सिचुएशन V इज 60 वोल्ट और I कितना है 4 एम्पियर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 60 अपॉन 4 15 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम आ गया, तो वो R हम यहाँ यूज कर लेंगे 15 ओम। सो 120 अपॉन 15 सोल्व करो, इसको कितना आ गया 120 अपॉन 15 हो गया 8 एम्पियर। देखो नेक्स्ट अपना एग्जांपल है 12.5। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm millimeter, what will be the resistivity of metal at that temperature, predict the metal from the data given in the table। ये क्वेश्चन है, देखो समझ में आ गया आपको, ठीक है। कि एक वायर है, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, गिवन करके हमने लिख लिया लेंथ कितनी है 1 मीटर है। 26 ओम, ओम क्या होता है रेसिस्टेंस, आर की वैल्यू 26 ओम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्यों दिया है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। टेम्परेचर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है एट दैट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे आपको रेसिस्टिविटी निकालनी है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर को इग्नोर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है आपको इसमें, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। डायमीटर आपको उस वायर का दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। व्हाट विल द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल, हमें निकालना क्या है, रेसिस्टिविटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टिविटी का, R इंटू ए अपॉन एल होता है। हमें चाहिए R, A और L की वैल्यू। क्या R की वैल्यू गिवन है, यस R इज गिवन 26 ओम। A चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, A इज गिवन, नो A इज नॉट गिवन। तो हमें क्या करना है, A को फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करेंगे। और क्या चाहिए हमें, एल चाहिए। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ गिवन है, यस लेंथ इज गिवन 1 मीटर, तो लेंथ हमारे पास में है। तो अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकालें, एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, यानी ये शेप कैसी है, सर्किल है, सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए पाई आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। आर की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी हुई। क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है। अच्छा डी और आर में क्या है, तो डी होता है डायमीटर, आर होती है डायमीटर की हाफ, रेडियस हाफ हो जाती है, तो डायमीटर को अपन 2 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। यानी आर क्या होती है, आर होती है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन आर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर की जगह हमने लिख दिया डी अपॉन 2। अब डी अपॉन 2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इसलिए अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया,
डी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और नीचे 2 है डिवाइड बाई 2, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला बन गया एरिया का पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। ये फॉर्मूला हम यहां रख देंगे इसकी जगह, एक की जगह पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, अब एक चीज यहां पर क्या ध्यान रखनी है आपको, यहां पर आपको डायमीटर की वैल्यू मिलीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहां डायमीटर मिलीमीटर में नहीं लेना है, क्योंकि एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, एरिया हमें लेना है यहाँ पर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। रेसिस्टेंस ओम में आना चाहिए, लेंथ मीटर में आनी चाहिए, ये दोनों ठीक है, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। और एरिया के लिए हमें मिलीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। चलो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, कैसे, 0.3 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट में चेंज करना है। जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं, जितनी बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट की वैल्यू होती है। जैसे मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो पहले तो आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा, फिर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर, तो डिवाइड बाई 10। छोटी को बड़ी में चेंज करना, डिवाइड करना। कितने से करना है, जितनी बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट की वैल्यू होती है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, तो डिवाइड बाई 10, 0.3 डिवाइड बाई 10, ये हुआ सेंटीमीटर। हमें चाहिए मीटर में। अब हम सेंटीमीटर को, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करना है, डिवाइड करना है। कितने से करना है, जितनी बड़ी में छोटी की वैल्यू होती है। तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब इस वैल्यू को डिवाइड बाई 100 करना है, यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है 0.3, नीचे क्या है 1230 यानी 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो माइनस में आ जाएगा, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी पॉइंट भी हटा लेते हैं। चलो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह हो गया 1, आगे एक डिजिट है तो 10 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये पॉइंट हट गई। इस 10 को भी ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, -3 और -1 क्या हो गया, -4। तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये मीटर में आ गया। 0.3 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर के इक्वल हो गया। अब आ जाते हैं वापस फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर की वैल्यू रखो यहाँ पर 26 ओम, ठीक है, यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अब आगे एरिया, तो एरिया अभी हमने निकाला था ना, एरिया का फॉर्मूला ये बनाया था, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पर रख देंगे हम पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। नीचे हमें एल की वैल्यू रखनी है, तो एल की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 1 मीटर। अच्छा, ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 यहाँ से आया। ये जो फॉर्मूले में ना पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम इस वैल्यू को रखते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो आर की वैल्यू 26, ठीक है। अच्छा, यूनिट को देख लेते हैं एक बार। देखो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो नीचे कोई यूनिट नहीं बची, केवल ऊपर यूनिट बची है। क्या, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर ही होती है रो की यूनिट, ठीक है। तो 26 ओम यहाँ पर आ गया। फिर पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। पाई की जगह 22/7 रख दिया। अब हम रखेंगे डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू कितनी है, वो रही वहां पर जो हमने निकाली थी, 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो डी की जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू, 3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हमने यहाँ पर रख दिया 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, ओम मीटर। ये रख दिया हमने डी की वैल्यू। नीचे डिवाइड बाई 4 है, तो ये डिवाइड बाई 4 हमने रख ही दिया। एल की वैल्यू नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमने रख दी। ये 22/7 पाई की वैल्यू है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, ठीक है। फिर इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इस 22 को 11 टाइम। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो 13 इंटू 11 और 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 13 इंटू 11, ये 13, ये 11, और 3 इंटू 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया 9। अब 10 की पावर देखो कितनी है, -4 और -4, तो माइनस की 8, तो यहाँ पर हमने रख दिया -8। नीचे देखो क्या बचा, 1 है, 7 है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो 7 है ओनली, तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। जब हम 13 इंटू 11 इंटू 9 करते हैं तो इसका आंसर आता है 1287, 1287 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये इतना इसका आंसर आ गया, ये 1287 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। जब हम 1287 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 183.85, और आगे जो माइनस में पावर है वो हम लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हम यहां से अगर इधर लेके आ जाते हैं ना, 2 प्लेस यहां पर किसका देते हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव पावर में है तो जितना पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे ना उतनी पावर यहां से कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां रखता हूं ना, 18.3 करता हूं, अगर मैं इसको 18.3 करता हूं तो यहाँ 10 टू द पावर -7 हो जाएगी। अब मैं इसको अगर 1.8 करता हूं ना, 1.8 करूंगा तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर -6, तो 1.83 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर।
अब उस टेबल से अगर हम देखें, जो टेबल दी हुई है बुक में, उसमें देखें कि इतनी रेसिस्टिविटी किस मेटल की आ रही है, तो हमारे पास में ये क्लियर हो जाता है कि इतनी रेसिस्टिविटी वो किस मेटल की है, Mn की है, मैंगनीज की है। देखो ये डेटा है आपके टेबल में 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶। सो ये मेटल कौन सी है, दिस मेटल इज Mn, मैंगनीज है। देखो नेक्स्ट है एग्जांपल 12.6 पेज नंबर 209 पे, ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सोल्व करना है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। देखो यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, केवल L को L लिख दिया कि L की वैल्यू क्या है, L है, और A की वैल्यू क्या है, A है। उसका रेसिस्टेंस दे रखा है हमको, इसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। ये हो गया एक केस, यहाँ पर एक वायर का काम यहाँ खत्म हो गया। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यहाँ पर एक दूसरा वायर और है, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यानी दूसरे वायर का रेसिस्टेंस निकालना है, ऑफ द सेम मटेरियल, इसी मटेरियल का है जिसका पहले वाला था। हैविंग लेंथ L/2, इस वायर की लेंथ L/2 है, पहले वाले की L थी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। ठीक है, तो क्या करें, दो वायर है, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट वायर है, ठीक है, और ये सेकंड वायर है, ठीक है। अब ये जो वायर है हमारे पास में, इस वायर की L और A कितनी हमें दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है L = L, और इसका A जो है वो कितना है, वो A है। अब ये जो सेकंड वायर है ये भी सेम इसी मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो L है ना, वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है L/2, और एरिया कितना है, 2A है, यानी ये थोड़ा इससे डबल मोटा है, लेकिन लंबाई में इससे आधा ही है, यानी इसकी L जो है वो L/2 है, और इसका एरिया जो है वो कितना है, 2A है। निकालना क्या है, इस सेकंड वाले वायर का रेसिस्टेंस निकालना है। चलो इसको हम R2 नाम दे देते हैं, ये निकालना है। इसका हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो R1 है ना, वो कितना है, वो है 4 ओम। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो L, A और R दे रखा हो, ठीक है, तो L, A और R से ऐसा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, तो वो फॉर्मूला जो बनता है L, A और R से, वो फॉर्मूला बनता है रेसिस्टिविटी का, रो का। तो वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले। देखो फॉर्मूला हमारे पास में है, रो = R × A/L, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसका रेसिस्टेंस कितना है, वैसे इसका रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है। यहां रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, R1। चलो इसको R1 नाम दे देते हैं, वायर 1 के लिए। तो R1, R का फॉर्मूला यहां पर क्या बन गया, R का यहां पर फॉर्मूला बन गया रो × L/A। तो रो × L/A इस वायर के लिए, रो × L/A, यानी ये क्या है, ये R है, और इसकी वैल्यू इस वायर के लिए, वायर 1 के लिए कितनी है, 4 ओम है। क्लियर भाई, R क्या है, रो × L/A है। अब ये जो वायर 1 है, इसका L और A, ठीक है, हमें L और A दे नहीं रखा वैल्यू में, केवल R दे रखा है। तो भाई इसका R कितना है, 4 है, 4 ओम है, यानी इसका रो × L/A, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। अब सेम मटेरियल का वायर है, तो रो, सेम मटेरियल के लिए रो हमें पता है सेम ही रहने वाली, रेसिस्टिविटी उतनी रहने वाली, सेम, केवल लेंथ है, क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती नहीं है। तो रेसिस्टिविटी उस वायर की भी, क्योंकि वो सेम मटेरियल का वायर है, उसकी भी सेम यही रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी रेसिस्टिविटी है, तो इसका हमें क्या निकालना है, R निकालना है, ये रेसिस्टिविटी यूज करते हुए, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी यूज करते हुए, यानी रेसिस्टिविटी सेम है। तो देखो इसी फॉर्मूले से इसका R का बनाते हैं हम, जो फॉर्मूला है वो देखो, रो का फॉर्मूला क्या है, रो = R × A/L। अब यहाँ पर हम R2 रख देते हैं, क्योंकि ये सेकंड वायर है, तो ठीक है। अब देखो यहाँ R2 का फॉर्मूला बनाओ भाई, R2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो × L/A, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें रो, L और A की वैल्यू रखनी है, क्योंकि R2 की वैल्यू हमको देने रखी है, यहां तो हमें R1 की वैल्यू दे रखी थी, तो रो × L/A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। अब यहां ये निकालनी है हमें, तो हम क्या करें, रो × L/A इनकी वैल्यू रख लेते हैं फॉर्मूले में। चलो अब इसको मैं सोल्व करता हूं आगे। देखो R2 = रो × L/A। अब सेकंड वायर के लिए L और A की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर L की वैल्यू इसके लिए L/2 है, और A की वैल्यू 2A है। तो R2 = रो × L की जगह L की वैल्यू रख देते हैं L/2, L/2 नीचे आ गया। A की जगह A की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है A की वैल्यू, 2A, तो यह 2A यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, R2 =
रो इंटू एल अपॉन 2a इंटू 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 4, ठीक है भाई, a को मैंने अलग लिख दिया, 2 इंटू 2 4 लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन a इंटू 1/4 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है भाई, 4 डिवाइड बाई 4 को 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, जब वह सेम ही वायर है तो रो इंटू एल इंटू ए, इसकी वैल्यू यहां पर हमें कितनी दे रखी है 4 ओम है, तो मैं इस पूरे की जगह रो इंटू एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू की जगह मैं ये रख देता हूं 4 ओम। तो R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 ओम इंटू 1/4, क्या हो गया भाई, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो R2 इसका रेसिस्टेंस कितना आया 1 ओम, सेकंड वायर का रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम है।